बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल घर की बनी हुई सब्ज़ी आलू बैंगन की रेसिपी दूँगी। तो 3 मैंने प्याज लिए हैं। अब इनको ग्राइंड करेंगे। तो प्याज ग्राइंड हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो बाकी के प्याज थे अब वो भी इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे करने से मसाला बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसको भी निकाल लेंगे। टमाटर मैंने 3 लिए थे, वो भी ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट बन गया है। अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो टमाटर प्याज हमने कर लिए हैं। एक प्लेट में मैंने 4 टेबलस्पून पानी लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। अब इस मसाले जो हैं इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स कर लिए, एक साइड पे कर देंगे। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप। अब इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू हम फ्राई करेंगे। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे। साथ ही इसमें बैंगन डाल देंगे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। 3 मिनट्स तक इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 80% तक फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी में ही हमने प्याज डाल दिए हैं। प्याज फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको भी साथ ही फ्राई करेंगे। जो हमने मसाले पानी में मिक्स करके रखे थे अब वो इसमें डाल देंगे। मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। जो पेस्ट बनाया टमाटर का वो भी इसमें ऐड कर दिया है। सात से 8 मिनट्स लगे हैं। इसकी भुनाई कर ली है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। देखिए मसाला कितना मज़े का मसाला बना है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब फ्राई किए हुए आलू बैंगन वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको कवर कर दिया है हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट्स के लिए। देखें 3 से 4 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको कवर कर देंगे। फिर बीच में से एक दफ़ा चम्मच चला लें आप। तो आलू बैंगन जो हैं देखें अच्छी तरह गल गए हैं आलू भी। इनकी भुनाई अच्छी तरह कर ली है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है और सब्ज़ धनिया। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं डिश आउट करूँगी। आलू बैंगन बहुत मज़े के बने हैं। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी लगती है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।